हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। एचएलओ ऐप जिस पे हमें जनगणना करनी है, जो भी प्रगणक है, सुपरवाइज़र है, सारा कार्य उन्हें एचएलओ ऐप के माध्यम से ही करना है। एचएलओ आपको लॉगिन कैसे करेंगे आप? लॉगिन करने के बाद उसमें भवनों की संख्या, जनगणना मकानों की संख्या कैसे भरेंगे, साथ ही साथ अगर किसी की ऐसी आईडी हमारे पास है उसे कैसे फिलअप करेंगे, या फिर हम किसी घर पे गए उसके डेटा को प्रविष्ट हम इस पे कैसे करेंगे, साथ ही साथ डेटा सिंक कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, संशोधन कैसे करेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है और आपको टाइप करना है सेंसस 2027। इस तरह का आपको ऐप मिल जाएगा, सेंसस 2027 हाउस लिस्ट का। आपको यही ऐप को इंस्टॉल करना है। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, इस तरह का डैशबोर्ड आपको मिलेगा एचएलओ के लिए। और एचएलओ का इस तरह का डैशबोर्ड मिलने, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, जब आपकी यहाँ पे एचएलओ ऐप डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा यूज़र आईडी, कैप्चा कोड एंड लॉगिन करने का। यूज़र आईडी आपकी वो रहेगी जो आपके पास मैसेज आया है टेक्स्ट मैसेज के रूप में, वही यूज़र आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, कैप्चा कोड डालना है, देन लॉगिन बटन पे क्लिक। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उससे पहले आपको यहाँ ऊपर एक लैंग्वेज का चुनाव मिलेगा। लैंग्वेज का सिलेक्शन आपको यहाँ से कर लेना है, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी आप जारी रखना चाहते हैं लैंग्वेज का चुनाव ध्यान से रखें। एक बार यहाँ पे चुनाव करने के बाद इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप लैंग्वेज का चुनाव करते हैं, कन्फर्म लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको कन्फर्म। अब अगर आप बैकग्राउंड आपका यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो एक बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है, सेट बैकग्राउंड कलर का। इसमें आप जो भी बैकग्राउंड आपकी ऐप का रखना चाहते हैं वो रख। अब यहाँ पे आपके उपयोगकर्ता की आईडी डलेगी, वापस से कैप्चा कोड, देन लॉगिन आपको यहाँ पे कर लेना। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद एक ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उसको ओटीपी सत्यापित करे पे क्लिक करना। एक पिन आपको 4 अंकों का सेट करना होगा। पिन जब आप सेट कर लेंगे, आपको नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे, जिसे हम एचएलओ ऐप कहते हैं। तो एचएलओ ऐप में आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलता है नजरी नक्शे के अनुसार भवनों की अपेक्षित संख्या और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या। भवनों की संख्या हमेशा कम रहेगी जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या से। कभी भी आप गलत सूचना यहाँ पे नहीं डालेंगे कि भवनों की संख्या ज़्यादा हो गई, जनगणना मकानों की संख्या कम है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद हम यहाँ पे एचएलओ ऐप के पास ही यहाँ पे 3 लाइन्स हमें मिल रही है, इस पर हमें क्लिक। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें ऐसी आईडी कितनी डाउनलोड हुई है वो दिख जाएगी। ऐप के बारे में पासवर्ड अगर चेंज करना हो तो पासवर्ड परिवर्तन से कर सकते हैं। एचएलबी मानचित्र आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, और लॉगआउट करना चाहें तो आपको लॉगआउट, लेकिन ये नहीं करनी है ऐप। एक बार जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको लॉगआउट नहीं करना है। अब हम यहाँ देखेंगे कि मकान सूची ब्लॉक नंबर हमारे पास आ रहा है। तो सबसे पहले जो हमें मकान की प्रविष्टि करनी है, तो मकान सूची की प्रविष्टि में हम क्लिक करेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है मकान सूची की प्रविष्टि, यही आपको एचएलओ ऐप में मिलने वाला है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको भवन नंबर दर्ज करना है। मान लीजिए पहले ही मकान की एंट्री कर रहे हैं, जैसे ऊपर लाइन क्रमांक पे अलग आ रहा है, क्योंकि ये टेस्ट वाला जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर वही है। टेस्ट वाले सॉफ्टवेयर से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भवन नंबर मान लीजिए आपने दर्ज कर दिया एक, तो जनगणना मकान आपने यहाँ पे डाल दिया 0001, 4 अंकों को डाल दिया। उसके बाद आपको नया बटन पे क्लिक करना है। जो आपको नया बटन मिल रहा है वो नए बटन पे क्लिक करेंगे। हम पहले मकान की यहाँ प्रविष्टि कर रहे हैं, तो एक भवन को यहाँ पे चुना हमने और यहाँ पे जनगणना मकान नंबर दिया 0001, तो नए बटन पे हम क्लिक। नए पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, आपको एक मैसेज मिलता है, क्या आप एससी आईडी के साथ जारी रखना चाहते हैं। अगर यहाँ पे जो भी नागरिक है उन्होंने अपने मकान की ऐसी आईडी जनरेट कर ली है, सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भर लिया है, तो आपको हाँ बटन पे क्लिक करना है। हाँ बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसी आईडी नंबर रहेगा, जो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे वो आपको मेंशन करना है, और उनकी भरी हुई डिटेल आपके सामने यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। इन केस अधिकतर केस ऐसे ही रहेंगे जिन्होंने अपना सेल्फ एन्यूमरेशन कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको सिंपल यहाँ पे नहीं बटन पे क्लिक करना है। नहीं बटन पे क्लिक करने के बाद अब आप उससे क्वेश्चन आंसर पुटअप करेंगे कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त तो मुख्य सामग्री कौन सी है। मिट्टी है, लकड़ी, बांस है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है। अब वो मान लो आपको बताता है कि फर्श में जो प्रयुक्त है वो मोजे के, वो फर्श की टाइल है, तो आपको यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन पे टिक मार्क कर लेना है। इसको हम चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री घास फूस, बांस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर, मसाला, गारे के साथ। ये इसका आंसर, मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं एचएलओ ऐप में, वो सभी आपको उस नागरिक से पूछने हैं जो उस मकान में रहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए वो बताता है पक्की ईंट, तो आपको पक्की ईंट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जो भी यहाँ पे छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए उसने कंक्रीट बोला, तो
आप 9 नंबर पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इन केस अगर आप ऑफलाइन सर्वे करते हैं तो इसी का एक फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, आपके वहाँ पे ट्रेनिंग में आपको दिया होगा, तो आप ऑफलाइन सर्वे भी कर सकते हैं और घर पे जाके ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इस ऐप में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वहीं के वहीं जाके सारा कार्य करना है। ये सब जो भी कार्य है आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डेटा पूरा होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसके बाद जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। आवास है, आवास का अन्य उपयोग है। आवास मतलब खुद रहते हैं, आवास का अन्य उपयोग जैसे पार्लर है या क्लिनिक वगैरह चल रहा है, कुछ अलग है। तीसरा ऑप्शन है दुकान है, कार्यालय है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्टल है, लॉज है। तो मान लीजिए आप आवास पे क्लिक करते हैं, तो अगर ये लॉक है तो आपको यहाँ पे लॉक कर देना है, लेकिन अगर ये लॉक नहीं है तो आपको यहाँ पे ऊपर आवाज़ पे क्लिक करेंगे और इसका अगले बटन पे आप क्लिक करें। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है संस्थागत, जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो ये संस्थागत की श्रेणी में आते हैं अगर ये रजिस्टर्ड है तो। उसके बाद हम यहाँ पे ये सेलेक्ट करने के बाद अगले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आवास का अन्य उपयोग का करते हैं तो हमें यहाँ पे किस उपयोग में आ रहा है वो यहाँ पे उपयोग इसका दर्ज करना होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इसके बाद अगले बटन पे क्लिक करने के बाद क्वेश्चन आता है जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है। वही जो सेल्फ एनिमेशंस में क्वेश्चन होंगे जो आपने भरे हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होंगे, तो इनको आप आसानी से पहचान लेंगे। वो बताते हैं कि जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, वैसे आपको भी देखते ही पता चल जाएगा अच्छी है, रहने योग्य या जीर्ण शीर्ण है। इसको हम अच्छी पे क्लिक करेंगे और वापस से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे परिवार क्रमांक आ जाएगा, परिवार क्रमांक डाल देंगे। इसके बाद इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी, कुल संख्या वो हमें यहाँ पे डाल देनी है। परिवार के मुखिया का नाम डालना है, उसके बाद परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण डालना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, SC ST है तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है, जनरल है तो जनरल यहाँ पे मेंशन करेंगे। जनरल का ऑप्शन नहीं है तो आप थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, SC ST के अलावा जो भी है। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, अपना है, किराए का है, परंतु अन्यत्र अपना मकान है, किराए का है एवं अपना कोई मकान नहीं है, अन्य कोई। अगर स्वयं का है तो अपने वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या है वो आपको बताएंगे, वो तो वही आपको संख्या यहाँ पे दर्ज करनी है। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, नल का पानी है उपचारित स्रोत से तो वो डाल देंगे, नल का पानी अनौपचारिक स्रोत से है तो वो डाल देंगे। कुआं है, हेडपंप है, जैसे आप गाँव में गए हेडपंप अधिकतर जगह लगे रहते हैं, ट्यूबवेल लगी रहती है, तो वो जो आपको आंसर करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ये फिलअप करना है। तो ये हो गया 17 क्वेश्चन। इसका आंसर देने के बाद आपको अगले बटन पर क्लिक करना है। साथ ही साथ इस परिवार में रहने वाली विवाहित दंपतियों की संख्या कितने हैं, पति पत्नी कितने रहते हैं यहाँ पे, तो वो संख्या आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। हस्बैंड वाइफ की संख्या यहाँ पे आ जाएगी, वो आप डाल देंगे। इसके बाद अगले बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है, निकट है या दूर है, वो आपको सेलेक्ट करना है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, अन्य या प्रकाश रहित, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। परिवार की उपलब्ध सुविधाएं, शौचालय की सुविधा है, यहाँ पे शौचालय की सुविधा है उस घर में तो केवल परिवार के लिए, तो परिवार का डाल देंगे। अन्य परिवार के साथ साझे में है, सार्वजनिक शौचालय, तो वो आपके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। अब शौचालय का प्रकार क्या है, सीवर पद्धति से जुड़ा है, सेफ्टी टैंक से है, अन्य पद्धति से है, दो गड्ढा शौचालय है, ये सारी चीज़ें आपको उनसे पूछनी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। जो भी आंसर वो आपको बताते हैं वही आपको यहाँ पे टिक करना है, आप आपकी मर्जी से टिक नहीं करेंगे इसको, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढकी हुई नाली से है, खुली से है, किसी भी नाली से नहीं है, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ढकी नाली से है तो ढकी नाली सेलेक्ट कर लेंगे। परिवार के अंदर नहाने के लिए स्नान की सुविधा है तो यस करना है, अदरवाइज नो। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है नहीं का भी, साथ ही साथ छत के बिना आता है तो वो भी आपको मिल जाएगा। रसोई घर में आप PNG या LPG गैस कनेक्शन की उपलब्धता है तो आप फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो सेकंड वाला। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, तो उसके भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं। LPG PNG गैस कनेक्शन उपलब्ध है, नहीं है, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। घर के बाहर खाना पकाते हैं तो उसके भी ऑप्शन दिए गए हैं। घर में आपके रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं है तो वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन अगले बटन पर आपको क्लिक करना है। जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते जाएंगे उसमें आपको नेक्स्ट का बटन दबाना होगा। परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ टेलीविज़न है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अन्य या DTH डिश है वो सेलेक्ट कर लीजिए। केबल कनेक्शन लगा हुआ है तो वो कर सकते हैं, या अन्य कोई है तो वो कर सकते हैं। इंटरनेट सुविधा लैपटॉप कंप्यूटर में है, मोबाइल स्मार्टफोन सभी के पास होता है तो सेकंड ऑप्शन तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना ही है। अगर किसी के पास मोबाइल स्मार्टफोन भी नहीं है तो वो अलग बात है, बट आज के ज़माने में सभी के पास मोबाइल है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर है, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। टेलीफोन या स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन है, लैंडलाइन है, स्मार्टफोन है, अन्य साधारण मोबाइल है तो अगला बटन पे क्लिक करेंगे इसको सेलेक्ट करने के बाद। साइकिल है तो वो सेलेक्ट करना है, मोटरसाइकिल है, मोपेड है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों है तो दोनों, नहीं है तो नहीं। किसी के पास नहीं भी होती है, कोई गरीब परिवार से रहते हैं। कार जीप वैन है तो यस, अदरवाइज नो। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे।
परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे परिवार क्या खाता है, मेन चावल खाता है, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का या कोई अन्य, तो गेहूँ हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा हमें, तो सबमिट बटन पे हमें यहाँ पे क्लिक करना। अब जो भी आंसर यहाँ पे आपने फिल किए हैं उनकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। एक बार इसको आपको वापस से प्री चेक कर लेना है। अगर आपने ऑफलाइन सर्वे किया है तो वो आपको एक बार देख लेना है ताकि गलती ना हो। एक बार में ही सही काम हो तो बाद में आपको उसको संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सही काम करेंगे, एक बार देख के करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो ये देख लीजिए आप, सारी डिटेल आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेनी है स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपका यहाँ पे जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। जैसे यहाँ पे हमने आवास चुना था तो वास्तविक उपयोग लागू नहीं लिख देंगे हम यहाँ पे, नहीं आ जाएगा क्योंकि लॉक नहीं है, संस्थागत नहीं है। अगर लॉक है तो आगे के ऑप्शन सारे बंद हो जाएंगे और मोबाइल नंबर आपको सिर्फ डालना होगा। तो अब हम यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा रद्द करें या पुष्टि करें, तो हम यहाँ पे पुष्टि करें पे क्लिक करेंगे। पुष्टि करने से क्लिक करने से क्या होगा, हमारी ये डिटेल यहाँ से सक्सेसफुली सेव हो जाएगी और एक परिवार की एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाए। अब देखेंगे हम हमारी मकान सूची की प्रविष्टि में हमने कोई कार्य किया, कोई एंट्री करी। अब हमें कोई लगता है कि हमारा डेटा हमें अपडेट करना है, हमसे रह गया, तो हम डेटा अपडेट करे पे भी क्लिक कर। डेटा अपडेट करे पे क्लिक करने के बाद जो भी जनगणना मकान है यहाँ पे नीचे एडिट का ऑप्शन दिया गया है, एडिट वाले बटन पे आप क्लिक करके उसको यहाँ पे सही वापस से कर। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पहले भवन और पहले जनगणना मकान का रिकॉर्ड आपको भूल कर भी डिलीट नहीं करना है। इसमें केवल संशोधन किया जा सकता है, डिलीट आपको नहीं करना है। अब आपके पास एक और ऑप्शन आता है, पहले से सिंक किए डेटा को यहाँ पे संशोधित करें। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पहले से सिंक किए गए डेटा का यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। अब आपको किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपने कोई डेटा सिंक कर दिया और सिंक करने के बाद आप सोचे कि अब मैं इसमें कोई करेक्शन ही नहीं कर पाऊंगा, तो आपको यहाँ ईजिली यहाँ पे एडिट का बटन दिया हुआ है, एडिट बटन पर आप क्लिक करके उसको वापस से पूरा का पूरा अपडेट कर। सिंक डाटा को एडिट करने के लिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, सिंक डाटा को आप यहाँ पे एडिट क्यों कर रहे हैं, बाय सुपरवाइजर, सुपरवाइजर ने बोला है, बाय चार्ज ऑफिसर, चार्ज ऑफिसर ने बोला है, या बाय सेल्फ, तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे सिंक डाटा को एडिट कर पाए। अब यहाँ एक और ऑप्शन मिलता है आपको सारांश देखेगा। सारांश देखे में आप देखेंगे कुल जनगणना मकान कितने हो गए हैं आपके, कुल सामान्य परिवार कितने हैं, गैर आवासीय मकान कितने हैं, संस्थागत परिवार कितने हैं, पूर्ण कितना आपने कार्य कर लिया है, सिंक डाटा कितना कर लिया है और लॉक कितने कर दिए और हटाएं आपने कितने हैं। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो और अगर आपको यहाँ पे ये चौथा ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेन जो ऑप्शन आता है आपके पास सिंक करेगा। मान लीजिए आपने एक दिन पूरा कार्य किया, आप उस कार्य से संतुष्ट हैं, तो आप यहाँ पे सिंक करे पे क्लिक करेंगे। सिंक करे पे क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज आता है, मैं पुष्टि करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में जानकारी एकदम सही है, मैंने इन भरी हुई सभी जानकारियों की सत्यता की जाँच कर ली और अब मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और सेव करो और सिंक करे पे क्लिक करना है। इसका मतलब है जो आपने कार्य किया है वो एकदम सही है और आपने डाटा को सिंक कर दिया। अब आपके पास ऑप्शन आता है पूर्ण के रूप में चिन्हित करें। ये आपके एचएलओ ऐप में मिलेगा, लेकिन आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। इसको आप भूल जाइए जब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं होता है। ये कार्य, इस पे चेकबॉक्स पे आपको तभी क्लिक करना है जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, सारे जनगणना मकानों की प्रविष्टि हो जाएगी, भवन नंबरों की प्रविष्टि हो जाएगी, तभी आप इस आइकन को यूज़ करेंगे पूर्ण के रूप में चिन्हित करें। अदरवाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक मैसेज आएगा, क्या इस एचएलबी का कार्य पूर्ण हो गया है, मैं इस एचएलबी में मकान सूचीकरण कार्य पूर्ण होने की पुष्टि करता हूँ। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस एचएलबी में कोई संरचना न कोई परिवार गणना के लिए शेष है। चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट करे पे क्लिक करेंगे, लेकिन ये आपको नहीं करना है। ये इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर आप इसको कर देंगे तो आपका काम बीच में ही अटक जाएगा और आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये पूरी प्रोसेस है, सारे आइकन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एचएलओ ऐप में कौन सा ऑप्शन किस तरह से कार्य करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।